कौन नहीं रो सकता? रोने को तो कोई भी रो सकता है, कौन नहीं रो सकता? इस प्रकार रोने से लक्ष्मण जिंदा नहीं हो सकते। इस प्रकार रोने से लक्ष्मण जी जिंदा तो नहीं हो जाएंगे। माना कि इनके शरीर पर घावों का बहुत बेहिसाब है। माना कि इनके शरीर पर घावों का बेहिसाब है, बहुत हिसाब है, किंतु शुक्र है परंतु शुक्र है कि लक्षण खराब नहीं है। लक्षण खराब नहीं है। सोच समझ कर इलाज करेंगे कोई ना कोई इनका इलाज करेंगे और लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। और लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। कैसा इलाज, कैसा इलाज, कैसा इलाज, कैसी दवाई और कैसी दवाई। लक्ष्मण ने तो अब तक आंख भी नहीं उठाई। लक्ष्मण ने तो अब तक आंख भी नहीं उठाई। अन्यायी मेघनाथ, अन्यायी मेघनाथ, लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। तू लक्ष्मण को मारकर जिंदा निकल गया। रावण, कम वक्त रावण, तेरे घर घी के दीपक जल गए। तेरे घर में घी के दीपक जल गए। काल तेरे सर पर आए हुए टल गए। काल तेरे सर पर आए हुए टल गए। दुर्भाग्य था और मेरा दुर्भाग्य था, तेरी किस्मत बढ़ा गई, जो तेरी किस्मत बढ़ा गई। लक्ष्मण की मौत और लक्ष्मण की मौत तेरे जीवन को बढ़ा गई। तेरे जीवन को बढ़ा गई। प्यारी सीता, प्यारी सीता, अपने छुटकारे की आस छोड़, अपने छुटकारे की आस को छोड़ दे और रावण की कैद में रहकर, और रावण की कैद में रहकर अपना दम तोड़। सुग्रीव जी, मैं आपकी मेहरबानी का मशकूर हूँ, मैं आपकी मेहरबानी का मशहूर हूँ, किंतु अपनी भाग्यहीनता से मजबूर। किंतु अपनी भाग्यहीनता से मजबूर हूँ। जाओ, जाकर अपना राज संभालो। जाओ, जाकर के अपना राज संभालो और अंगद को भी अपने साथ, और अंगद को भी अपने साथ ले जाओ। ले जाओ। अंगद, भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा जन्म मरण तो आपके चरणों में है। मेरा जन्म मरण तो आपके चरणों में है। बेटा, प्यारे भाई, मेरे साथ में वचन किया था, राजपाट को छोड़ करके मेरा प्यारा भाई मेरे साथ जंगलों में भटकने के लिए आया। पिता से वचन तू दे, सुना साथ निभाए। कोला दे
भाई, जाग जाओ मेरे प्यारे भाई। कब से रो रहा हूँ, मैं कब से रो रहा हूँ, क्या तुम्हारा मन नहीं पसीना? क्या तुम्हारे मन को कुछ नहीं हो रहा? मेरा रोना चिल्लाना, मेरा रोना चिल्लाना, इस कदर विलाप करना फिजूल ही जा रहा है। फिजूल जा रहा है। आप राता मेरे प्यारे भाई, मुझे बिल्कुल ही भूल गया, तू मुझे बिल्कुल ही भूल गया। परमेश्वर के वास्ते परमेश्वर के वास्ते उठ जा मेरे भाई, जरा अपनी जबान को जरा अपनी जबान को खोल और मुझसे कुछ बोल मेरे भाई। लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, उठ जा, उठ जा, उठ जा मेरे प्यारे भाई, उठ जा। उठ जाग मुझे पहचानो लक्ष्मण, वीर वीर उठ जाग मुझे पहचानो लक्ष्मण, वीर वीर
विभीषण जी, मैंने जो आपको वचन दिया था मैंने जो आपको वचन दिया था और राज्य दिलाने का वादा किया था, और राजपाट दिलाने का भी वादा किया था, उसके लिए मैं सख्त लाचार हूँ। अब उसके लिए मैं सख्त लाचार हूँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे क्षमा करना। मुझे अक्षमा करना। विभीषण महाराज, महाराज, आप मुझे व्यर्थ लज्जित ना कीजिए। आप मुझे व्यर्थ लज्जित ना कीजिए। चूल्हे में पड़े राज और भाड़ में पड़े लंका, चूल्हे में पड़े राज और भाड़ में पड़े लंका, यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे, यदि लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाएंगे, एक लंका तो क्या, एक लंका तो क्या, इनके सर पर मैं 1000 लंका कुर्बान कर दूंगा। इनके सर पर मैं 1000 लंका कुर्बान कर दूं। यदि जरूरत हुई, यदि जरूरत हुई तो मैं अपने आप को भी बलिदान कर दूं। अपने आप को भी बलिदान कर दूं। ऐ मेरे भाई, है मेरे भाई, क्या इस दुखी हालत में देखकर तेरे को तरस नहीं आ रहा? क्या इस दुखी हालत में देखकर के भी तरस नहीं आ रहा? इस प्रकार यदि मैं किसी वैरी के पास यदि किसी वैरी के पास भी जाऊंगा और इतनी खुशाम, तो वो भी इमदाद करने लगेगा। गजब गजब, ऐसी बेरुखी, गजब ऐसी बेरुखी। ऐसी बेरुखी। उठ जाओ मेरे भाई, उठ जा मेरे भाई, उठ जा। इस कदर अच्छी नहीं होगी हाँ सुग्रीव, तेरी ये बेहोशी। सुग्रीव, भगवान भगवान जरा धैर्य रखिए, जरा धैर्य रखिए। लक्ष्मण जी की हालत ऐसी, लक्ष्मण जी की हालत कुल मिलाकर ठीक है। लक्ष्मण जी की हालत कुल मिला के ठीक है। कोई वैद्य को बुलवाते हैं और वैद्य को बुलवाते हैं और कोई दवा दारू को करते हैं, और कुछ दवा दारू करते हैं। संभव है कि लक्ष्मण जी ठीक हो जाए। लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी, जाओ और जाकर वैद्य को बुला लाओ। जाओ और जाकर के वैद्य को बुला करके ले आओ। प्रभु, जैसे आपकी इच्छा, और मैं जल्दी ही वैद्य को लेके आता हूँ। जाओ, जल्द जाओ हनुमान। उठ जाओ भैया। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मैं अयोध्या जाकर माताओं जाऊंगा जब, माताओं को क्या, तो माताओं को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा? तुम्हारे बिना तो मैं अयोध्या में नहीं जा, मैं अयोध्या कदापि नहीं जा पाऊंगा मेरे भाई। मैं माँ कौशल्या को क्या जवाब, मैं माँ कौशल्या से वादा करके आया था कि हम तीनों आकर वापस तुम्हें शक्ल ही दिखाएंगे। इसलिए मेरे भाई अब उठ जाओ। कौन करार तोड़ो मेरे भैया, जो तूने कौन करार किया है इस बीच में मझधार में छोड़ करके नहीं जाना मेरे भाई। उठो उठो प्यारे भैया, उठ जाओ। लक्ष्मण, क्या तुझे मेरे ऊपर तरस नहीं आ रहा? लक्ष्मण, क्या तुम्हें मुझ पर तरस भी नहीं आ रहा? क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजा? क्या तुम्हारा दिल नहीं पसीजा? मुझे रोते देखकर दरो दीवार, मुझे रोते हुए देखकर, इस तरह चिल्लाते हुए देखकर दरो दीवार रो रहे हैं। ये दरो दीवार रो रहे हैं, और जिनके लिए मैं रो रहा हूँ, और जिनके लिए मैं रो रहा हूँ वो बेफिक्र होकर के सो रहे हैं। उठ जाओ मेरे भाई, उठ जाओ भैया, उठ जाओ। पहले ही हनुमान जी बैठी को लेके आ गए।
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। व्यक्ति जरा देखिए जरा देखिए मेरे भाई की हालत कैसी है। मेरे भाई की हालत कैसी है। ये ठीक तो हो जाएंगे। ये ठीक तो हो जाएंगे ना। महाराज घाव तो बड़े गहरे हैं। इनके घाव तो बहुत गहरे हैं। क्या कुछ उम्मीद है क्या कुछ उम्मीद है या बिल्कुल आशा नहीं? या बिल्कुल ही आशा नहीं। हालत तो अच्छी है। हालत तो अच्छी है महाराज हालत तो अच्छी है किंतु अफसोस किंतु अफसोस इस औषधि की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। जिस औषधि की जरूरत है वो मेरे पास नहीं है। ऐसी कौन सी औषधि है? ऐसी कौन सी औषधि है संभव है कि खोज करने से मिल जाए। संभव है कि खोज करने से मिल जाए। कोई ऐसी बहुमूल्य दुर्लभ औषधि नहीं है। ऐसी कोई दुर्लभ और असंभव वाली औषधि नहीं है। अमृत संजीवनी नामक एक बूटी है हिमालय पर्वत पर एक संजीवनी नामक बूटी है जो गंधमाल पर्वत पर बहुत मिलती है। जो गंधमाल पर्वत पर बहुत मिलती है। अगर वो बूटी आ जाए अगर वो बूटी समय पर पहुंच जाए तो लक्ष्मण जी शर्तियाँ ठीक हो सकते हैं। तो लक्ष्मण जी शर्तियाँ ठीक हो सकती हैं। किंतु एक शर्त है, किंतु एक शर्त भी है। सूर्योदय से पहले आए। यह बूटी लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पहले ही देनी पड़ेगी। अन्यथा उसका पीछे आना या ना आना अन्यथा उसका बाद में मिलना या ना मिलना कोई फायदा नहीं। क्योंकि लक्ष्मण केवल रात भर का मेहमान है क्योंकि लक्ष्मण की नवस धीमी पड़ती जा रही है और वो रात भर का और मेहमान वो सिर्फ रात भर का मेहमान है। मेरे बहादुर जरनैल, मेरे बहादुर जरनैल, अब किस बात का विचार है? अब किस बात का विचार है? मेरे तथा लक्ष्मण के जीने का अब तुम्हारी हिम्मत पर हमारे जीने का तुम्हारी हिम्मत पर ही दारोमदार है। भगवान मुझे कब इनकार है? भगवान मुझे कब इनकार है? यदि जरूरत पड़े तो मेरा सिर आपके चरणों पर यदि जरूरत पड़े तो मेरा सिर आपके कदमों पर निसार है। मगर वैद्य जी, मगर आप ये तो बताइए, मगर आप ये तो बताएं कि उस बूटी की क्या पहचान है? क्योंकि मेरे लिए साधारण तथा संजीवनी बूटी एक समान है। सुशैन, वह बूटी रात के समय दीपक की भांति चमकती है। हनुमान जी, वह बूटी रात के समय दीपक के समान जलती है। अतः उसकी पहचान कर लेना बिल्कुल आसान है। अतः उसकी पहचान कर लेना बिल्कुल आसान है। हाँ राम जी, अब आप शीघ्र ही जाइए। अब आप शीघ्र ही जाइए और शीघ्र ही बूटी लेकर आइए। और शीघ्र ही बूटी को लेकर के आइए। खड़े जाओ। अब या तो बूटी लेकर ही आऊंगा, भगवान या तो बूटी लेकर आऊंगा या जीवन अन्यथा जीवन भर आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा।
पंख लगा, आज रात भी पंख लगाते हुए भाग रही है। ना जाने से क्यों मौत खा रही है, ना जाने इसको कौन सी मौत खा रही है। अथवा कोई पीछे शत्रु पड़ा है, अथवा या कोई पीछे शत्रु पड़ा है इसके। परंतु इस बेचारी का भी क्या कसूर है? इस परंतु बेचारी का भी क्या कसूर है? इसके ऊपर भी कोई अफसर बैठा है, इसके ऊपर भी कोई अफसर बैठा है। जिसकी आज्ञा का पालन करना इसके लिए जरूरी है। उसकी आज्ञा का पालन करना भी इस बड़ा जरूरी है। जो रात खत्म होती जाती है, जो रात खत्म होती जाती है, लक्ष्मण के जीवन की आशा कम होती जाती है। लक्ष्मण के जीवन की आशा कम होती जाती है। सूर्य देवता, सूर्य देवता, तू संसार के लिए प्रकाश लेकर, तू संसार के लिए तो प्रकाश लेकर के आएगा, लेकिन तेरे उदय होते ही मेरे भाग्य का सूर्य डूब जाएगा। उधर सृष्टि रात भर नींद से बेदार होगी, उधर सृष्टि रात भर नींद से बेदार होगी। और इधर मौत लक्ष्मण के गले का हार हो। परमेश्वर के रास्ते को यत्न बना ले, परमेश्वर के रास्ते कोई यत्न बना ले और अपने आप को कहीं छुपा ले,
ऐसा मालूम होता है कि सूर्य निकलने वाला है, कि अब सूर्य निकलने वाला है, क्योंकि पूरब की तरफ से कुछ उजाला है। क्योंकि पूर्व की तरफ से कुछ उजाला दिखाई दे रहा है। ओ जालिम, ओ उजाले, जरा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। थोड़ा सब्र कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। तू सारे संसार को तू संसार को तो जगाएगा, मगर लक्ष्मण सदा लेकिन लक्ष्मण सदा के लिए सो जाएगा। सुग्रीव, नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा क्या घोर अंधेर है? अभी तो बहुत अंधेर है। अभी सूरज निकलने में बहुत देर है। और सूर्य निकलने में बहुत देर है। रामचंद्र, वो देखिए पूरब वो देखिए, निस्संदेह निस्संदेह सूरज निकलने वाला है। सूरज निकलने वाला है। सूरज तू निकलो, सूर्य देवता आप निकलोगे, सूर्य देवता आप निकलोगे तो लक्ष्मण के जीवन तो लक्ष्मण का जीवन समाप्त कर दोगे। नहीं भगवान, नहीं भगवान, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। अभी सूर्य निकलने में काफी समय है। अभी सूर्य निकलने में काफी समय है। ये तो मालूम होता है ये तो मालूम होता है कि हमारा सिपा सलार हनुमान आ रहा है। हमारा सिपा सलार हनुमान आ रहा है। जरा इसे मेरी और लाल बूटी मुझे दिखाओ। सुशैन, हनुमान जी आपने तो कमाल कर दिया। हनुमान जी आपने तो कमाल कर दिया। पूरा का पूरा पहाड़, पूरा पहाड़ ही उठा के लिया है। क्या करता? ना तो चलती बार आपने कहा, ना तो चलती बार आप कहा और ना मुझे पूछना ध्यान रखा कि इसका कौन सा हिस्से की जरूरत इसका है। कौन सा हिस्सा लाना है और कितना लाना है। जब वहां जाकर जब वहां जाके ये प्रश्न देखा तो पति की ये प्रश्न पैदा हुआ ये प्रश्न पैदा हुआ कि अब क्या किया कि जाए। अब क्या किया जाए। तो अंत में ये दिमाग में ये आया कि ये पूरा का पूरा हिस्सा ही लेके चला जाए। हाँ सुशैन, पहले घाव को अच्छी तरह साफ कर ले, पहले घाव को अच्छी तरह साफ कर ले, फिर इस बूटी को रगड़ कर घाव में भर दे। फिर इस बूटी को रगड़ कर इसके घाव में भर देंगे। चलो चलो। जल्दी कीजिए बहन जी, कहीं सूर्य उदय ना हो जाए। जल्दी कीजिए, कहीं हमेशा के लिए लक्ष्मण सो ना जाए। वैसे भी बूटी ने अपना कोई गुण नहीं दिखाया है। वैसी अभी बुद्धि ने गुण नहीं दिखाया है। क्या लक्ष्मण को अभी कुछ होश भी नहीं आया? क्या लक्ष्मण को थोड़ा सा भी होश नहीं आया है? महाराज, महाराज
घंटे से लक्ष्मण जी बेहोश हैं। पूरे 10 घंटे से लक्ष्मण जी बेहोश हैं। इसके अतिरिक्त इन सारे शरीर में जहर फैल चुका है। इनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। दूसरे अर्थों में लक्ष्मण जी बिल्कुल मर चुके हैं। एक प्रकार से लक्ष्मण जी इंद्रजीत की शक्ति से मर चुके हैं। बोले सियाम बलि रामचंद्र। हाँ मेघनाथ।